जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में जो हुआ, छात्रों ने जो नारे लगाए, आप उसे सीधे तौर पे देशद्रोह मानते हैं? जी भैया राहुल, आप इतने बड़े पत्रकार हो, मुझे समझाओ 9 फरवरी को क्या था? गुरु की सालगिरह अफजल गुरु की फांसी के दिन पर इकट्ठा होना इटसेल्फ देशद्रोह। इसमें नारे का सवाल ही नहीं किसने लगाए किसने नहीं लगाए। अफजल गुरु को इस देश की सर्वोच्च अदालत ने फांसी दी और देश की सर्वोच्च पंचायत संसद पर हमला करने के आरोप में फांसी दी है। अगर उसकी बरसी मनाने के लिए कोई इकट्ठा होता है तो वो देशद्रोह है। इसमें कोई कंफ्यूजन हमारे मन में नहीं। कि मोदी जी ने बोला यूएन गई भाड़ में, रेजोल्यूशन गए भाड़ में, यासीन मलिक गया भाड़ में और हुर्रियत गई भाड़ में। मैं बताऊंगा कि कश्मीर में क्या होगा। जनवरी को परसों, अब चंद घंटे बाकी हैं, लाल चौक में फैसला हो जाएगा किसने अपनी मां का दूध पिया। इट इज इंडिया हु विल डिक्टेट टर्म्स इन कश्मीर, नॉट यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, क्योंकि हमें यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल से कोई लेना देना नहीं, हमें उनसे कोई हेल्प नहीं चाहिए। मनमोहन सिंह साहब के साथ इसने फोटो खिंचाई, आपने देखी होगी फोटोग्राफ, मनमोहन सिंह साहब के साथ फोटो खिंचा रही है, ये वो। इसमें इतना कॉन्फिडेंस आ गया है कि खुद जाके मीडिया में बोलने लगा हाँ मैंने कराया, हाँ मैंने कराया। भाई आप प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री से हाथ मिला रहे हैं, कोई भी हो, वो कोई भी हो, वो डॉक्टर मनमोहन सिंह हो, नरेंद्र मोदी जी हो, कोई भी हो, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया आफ्टर ऑल। और यासीन मलिक गुब्बारे की तरह गुप पोक्त बिल्कुल सब जगह आपकी अदालत, रजत शर्मा के सामने मैंने ये कराया, बीबीसी में इंटरव्यू मैंने ये कराया। ठीक है, कोई ना कोई नोट कर रहा था। सरकार बदली और उसके बाद 370 हुआ, बुरहान का खात्मा हुआ, सबका खात्मा धीरे धीरे। नाउ इवन द चाइनीज आर इन्वेस्टिंग इन कश्मीर, इट इज नॉट धीरे अरब्स आ रहे हैं। हांगकांग से 3 बिजनेसमैन आए थे, दिन में अपना इलाज करवा के प्राइवेट चार्टर से आते थे, प्राइवेट चार्टर से जाते थे। अब ये 60,000 रुपए की पेंशन में तो ना हो पा रहा है ये सब। ठीक है चीमा साहब, तो इनको हमने भी पाला, इनको आपने भी पाला। और सच बात यह है कि कई साल इन लोगों ने पाकिस्तान का भी बेवकूफ काटा, हिंदुस्तान का भी बेवकूफ काटा, और लोगों को ओवरऑल मोबिलाइज करना इन दैट शेप, और जो कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिटिकल जो एक्शंस लेना। आप समझते हैं कि नरेंद्र मोदी साहब, उनकी सरकार कामयाब हुई है इस सेंस में अभी तक? और खासकर ये यासीन मलिक के रेफरेंस जरा बताइएगा। जी चीमा साहब, इसके पहले कि मैं आपको कश्मीर का सच बताऊं, थोड़ा सा पास्ट में हमें जाने की जरूरत है विद योर परमिशन। पर इसके पीछे भारत का पैसा था और भारत ने हुर्रियत को खूब पैसा दिया। अब इसके पीछे रीजन क्या था? रीजन ये था कि इंडिया ने बोला कि वायलेंट सेपरेटिज्म से अच्छा है सॉफ्ट सेपरेटिज्म। तो उस समय दिमाग लगाया होगा किसी ने अपना, किसी थिंक टैंक पे आपके मेरे जैसा बंदा होगा कोई वहां पे जो दिमाग अपना लगा रहा होगा कि जी सॉफ्ट सेपरेटिज्म ठीक है। यानी कि अगर किसी दिन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशन इनैक्ट होते हैं और ये कहते हैं कि जी सारे कश्मीरियों को इधर उधर ये बोलते हैं कि हमें वोट दो, तो ये लोग दीज पीपल विल स्टैंड विद अस। तो उनको इतना पैसा दिया। जब गिलानी आता था दिल्ली तो गुड़गांव जाता था एक बड़े 5 स्टार हॉस्पिटल में अपना इलाज करवाने के लिए। 4 गाड़ियां पीछे, 4 गाड़ियां आगे। ठीक है साहब, दिल्ली पुलिस के कमांडो अलग, प्रोटोकॉल अलग, और 2-2 से लेकर 3-3 लाख रुपए पर नाइट का जो प्रेसिडेंशियल स्वीट था उस अस्पताल का, उसमें भाई साहब रहते थे। 2-3 दिन अपना इलाज करवा के प्राइवेट चार्टर से आते थे, प्राइवेट चार्टर से जाते थे। अब ये 60,000 रुपए की पेंशन में तो ना हो पा रहा है ये सब। ठीक है चीमा साहब, तो इनको हमने भी पाला, इनको आपने भी पाला। और सच बात यह है कि कई साल इन लोगों ने पाकिस्तान का भी बेवकूफ काटा, हिंदुस्तान का भी बेवकूफ काटा। ठीक है, एंड ये कश्मीरी पॉलिटिक्स का, आम कश्मीरी मासूम है, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। ठीक है, आम कश्मीरी तो मस्त मौला आदमी है। ठीक है, दे आर हैप्पी गो लकी पीपल, उनका ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है लाइफ में। लेकिन कश्मीरी पॉलिटिशियंस, सम कश्मीरी पॉलिटिशियंस, वो भी मैं सबकी बात नहीं कर रहा, सम कश्मीरी पॉलिटिशियंस आर लाइक कोबराज। ठीक है, इन्होंने पाकिस्तान से भी पैसे पकड़े, इन्होंने इंडिया से भी पैसे पकड़े। अच्छा, ये जो बात थी चीमा साहब सॉफ्ट सेपरेटिज्म की, कि भाई जिस दिन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का रेजोल्यूशन इफेक्ट में आएगा उस दिन दे विल हैव अ सिंपैथेटिक कॉर्नर फॉर इंडिया एंड दे विल टेल द पॉपुलेशन कि यू शुड वोट फॉर इंडिया एंड कश्मीर विल बिकम पार्ट ऑफ इंडिया। मोदी जी के आने से ये हुआ कि मोदी जी ने बोला यूएन गई भाड़ में, रेजोल्यूशन गए भाड़ में, यासीन मलिक गया भाड़ में और हुर्रियत गई भाड़ में। मैं बताऊंगा कि कश्मीर में क्या होगा। इट इज इंडिया हु विल डिक्टेट टर्म्स इन कश्मीर, नॉट यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, क्योंकि हमें यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल से कोई लेना देना नहीं, हमें उनसे कोई हेल्प नहीं चाहिए। ठीक है, आत्मनिर्भर भारत, वही वाला जो मोदी जी का जो बयान है आत्मनिर्भर भारत वाला, वो इट इज नॉट ओनली इन मैन्युफैक्चरिंग, इट इज ऑल्सो इन इमोशन, इन मेंटालिटी कि वी आर अलोन, हम अकेले हैं इस दुनिया में और हमारे साथ हमारे 10 दोस्त हों, जब बुरा वक्त आएगा तो कोई हमारे साथ खड़ा नहीं होगा। अच्छा, देखिए इसमें 2-3 चीजें हैं। ही हैज बीन सेंटेंस्ड बाय अ कोर्ट,
और उस कोर्ट के ऊपर फौज का या सरकार का इतना रोल नहीं है। हाँ, इतना रोल है कि जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है वो गवर्नमेंट का है और गवर्नमेंट अपना बयानिया पूरा देगी। लेकिन ये बंदा जब इसने मनमोहन सिंह साहब के साथ इसने फोटो खिंचाई, आपने देखी होगी फोटोग्राफ, मनमोहन सिंह साहब के साथ फोटो खिंचा रही है, ये वो, इसमें इतना कॉन्फिडेंस आ गया है कि खुद जाके मीडिया में बोलने लगा, हाँ मैंने कराया, हाँ मैंने कराया। भाई आप प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री से हाथ में ला रहे हैं, कोई भी हो, वो कोई भी हो, वो डॉक्टर मनमोहन सिंह हो, नरेंद्र मोदी जी हो, कोई भी हो, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया आफ्टर ऑल। और यासीन मलिक गुब्बारे की तरह गुप होकर बिल्कुल सब जगह आपकी अदालत, रजत शर्मा के सामने मैंने ये करा है, मैंने ये करा है, बीबीसी में इंटरव्यू मैंने ये करा है, ठीक है, कोई ना कोई नोट कर रहा था। सरकार बदली और उसके बाद 370 हुआ, बुरहान का खात्मा हुआ, सबका खात्मा, धीरे धीरे नाउ इवन द चाइनीज आर इन्वेस्टिंग इन कश्मीर। इट इज नॉट कि अरब्स आ रहे हैं, हांगकांग से 3 बिजनेसमैन आए थे, दे आर इन्वेस्टिंग बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन कश्मीर, उनसे बात चल रही है। तो इवन द चाइनीज हु आर सपोज्ड टू बी वेरी क्लोज फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान, दे हैव डिसाइडेड टू ब्लेस इन्वेस्टमेंट इन कश्मीर बिकॉज दे हैव अंडरस्टूड कि इसका होने जाने वाला कुछ नहीं है। मैं चीमा साहब, आई अंडरस्टैंड, कश्मीर आप पाकिस्तानी हैं और कश्मीर आपके दिल के बहुत करीब है, मैं हिंदुस्तानी हूं, मेरे भी दिल के कश्मीर बहुत करीब है, लेकिन सच्चाई ये है कि इसका होने जाने वाला कुछ नहीं है। इंडिया विल नॉट अलाउ इट। और दुनिया में ऐसी बात नहीं है चीमा साहब, आज तो इंडिया बड़ा मार्केट है, आज इंडिया के पास पैसा है, जब इंडिया के पास पैसा नहीं था चीमा साहब, इवन देन इंडिया ने दुनिया की किसी की बात नहीं सुनी, अमेरिका की बात नहीं सुनी, रूस की बात नहीं सुनी, चीन की किसी की बात, ये हमारे यहाँ रिवाज ही नहीं है। आप आइए, चाय पीजिए, 2 बिस्किट खाइए, वापस जाइए, लेकिन अगर कोई ये बोले कि पॉलिसी नहीं बदलती, मौत आ जाए पॉलिसी नहीं बदलती,